नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता वन लाइनर पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के नदियों के किनारे बसे नगर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनूदड़ो सिंधु नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ सतलज नदी, हड़प्पा रावी नदी, बाडा सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, मांडा चिनाब नदी, बनवाली रंगोई नदी, सुतकांगेडोर दास्क नदी, सुतकाको है सादीकोर नदी, बालाकोट बिंदार नदी, रंगपुर भादर नदी, लोथल भोगवा नदी, भगतराव नर्मदा नदी, मालवण ताप्ती नदी, रोजदी भादर नदी, धोलावीरा मानसर नदी, कुनाल सरस्वती नदी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे स्थित थे। सिंधु सभ्यता की निर्धारित तिथि जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य थी। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य थी। अर्नेस्ट मेके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की निर्धारित तिथि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व थी। फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की निर्धारित तिथि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व थी। NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की निर्धारित तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से, चांदी ओमान अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों की ओर चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किसने किया? चार्ल्स मेसन ने किया था। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया। 1853 ईस्वी व 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वे किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता अथवा कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ व भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। इस सभ्यता के निर्माता के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। डॉक्टर राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माण द्रविड़ लोगों ने किया था, जबकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। गार्डन चाइल्ड और क्रेमर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगरीय सभ्यता पाई जाने की विधिवत घोषणा की थी। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल
दास्क नदी के किनारे सूतकांगे डोर है और सूतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा या मांदा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित देमाबाद है। देमाबाद स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 1400 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार 1600 किलोमीटर है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूतकांगे डोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन सा है? देमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, यह किसने बताया है? डॉक्टर राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी ने बताया है। सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, ये किसने बताया है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वे कब किया था? 1853 ईस्वी और 1856 ईस्वी में किया था। हड़प्पा स्थल से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किसने किया था? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल मुंडी गाक और सोर्तुगई हैं, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित हैं। सोर्तुगई में नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। सोर्तुगई की खोज 1976 ईस्वी में की गई थी और सोर्तुगई स्थल आमू दरिया नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर 1 मोहनजोदड़ो, 2 हड़प्पा, 3 गनेडीवाल, 4 धोलावीरा, 5 राखीगढ़ी, 6 कालीबंगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल क्षेत्र में स्थित है। गनेडीवाल स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े स्थल हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है? मुंडी गाक व सोर्तुगई स्थल है। मुंडी गाक और सोर्तुगई स्थल कहाँ पर स्थित हैं? अफगानिस्तान में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम नहर प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोर्तुगई से प्राप्त होते हैं। सोर्तुगई की खोज कब की गई थी? 1976 ईस्वी में की गई थी। सोर्तुगई स्थल किस नदी के किनारे है? आमू दरिया नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध लरकाना में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब साहिवाल क्षेत्र में स्थित है। गनेड़ीवाल पाकिस्तान पंजाब बहावलपुर क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा भारत गुजरात कच्छ में स्थित है। राखी गड्डी भारत हरियाणा हिसार में स्थित है। कालीबंगा भारत राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। चनोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। कोटदीजी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। बाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी। सूतकांगेडोर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी। सूतकाकोह किस नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी। बालाकोट स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बिंदार नदी। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। भगत राव किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। मालवण किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। रोजदी किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? मानसर नदी। कुनाल किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी। यह स्थल इन नदियों के किनारे स्थित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है, जो घग्गर नदी के किनारे है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गड्डी स्थल की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह है लोथल सुतकोतदा हैं। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्रमशः 1 लोथल का गोदीवाड़ा, 2 हड़प्पा का अन्नागार, 3 मोहनजोदड़ो का अन्नागार, 4 मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है तथा डीडी कोसाम्बी ने पुष्कर से इसकी तुलना की है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए? गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गड्डी। राखी गड्डी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी।
राखी गड्डी स्थल भारत के किस राज्य में है? हरियाणा। राखी गड्डी स्थल हरियाणा के किस जिले में है? हिसार। राखी गड्डी स्थल की खोज किसने की थी? सूरजभान। राखी गड्डी की खोज सूरजभान ने कब की थी? 1963 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है? लोथल। लोथल स्थल भारत के किस राज्य में है? गुजरात। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? लोथल का गोदीवाड़ा। किस इमारत की तुलना डीडी कोशाम्बी ने पुष्कर से की है? मोहनजोदड़ो के स्नानागार की। जॉन मार्शल ने किस इमारत को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने का कारखाना लोथल व चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में 26 चिन्हों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मूलतः 52 चिन्ह थे। सिंधु लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेडेल ने 1925 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है: चावल, गेहूं, जौ, कपास, तिल, राई, मटर, खरबूज, तरबूज। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्निकुंड के अवशेष सिंधु सभ्यता में कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। किस स्थान से एक मुहर मिली है जिस पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है? हड़प्पा से। मनके बनाने का कारखाना कहां पर था? लोथल और चनूदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता से एक अभिलेख मिला है जिसमें कितने चिन्ह प्राप्त होते हैं? 26। हड़प्पा सभ्यता में मूलतः कितने चिन्ह थे? 52। सिंधु लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर मिले हैं। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह क्या था? मछली। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? L.A. वेडेल ने। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर
पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल एक स्थल था जहां पर नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। वह स्थल कौन सा था? लोथल। कहने का अर्थ यह है, यह सड़क है और घरों के दरवाजे हैं, ये विपरीत दिशा में खुलते थे। केवल एक स्थल था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, वह स्थल था लोथल। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार की फसलों की पहचान हो चुकी है? 9 प्रकार की। चावल, गेहूं, जौ, कपास, तिल, राई, मटर, खरबूज, तरबूज। सेंधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। बाजरे का साक्ष्य लोथल, हड़प्पा, सुरकोट से मिला है। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास की खेती का ज्ञान प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग रागी व ईख से अपरिचित थे। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित बाट 16 मान का था, जो वजन में 13.62 ग्राम था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों का विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मरण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? बनवाली। चावल के दाने कहां से मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है? रंगपुर, लोथल। चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों बाजरा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल, हड़प्पा, सुरकोटड़ा। गेहूं और जौ के साक्ष्य तथा कपास की खेती का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से होता है? मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता के लोग किस से अपरिचित थे? रागी और ईख से अपरिचित थे। घोड़े के अस्थि पंजर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटड़ा स्थल कहां पर स्थित था? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सीप का बना हुआ पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित बाट 16 मान का था, जिसका वजन था 13.62 ग्राम। सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः कौन सा वर्ग शासन करता था? वणिक वर्ग।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने बताया है? स्टुअर्ट पिगट ने। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा किसने बताया है? दशरथ शर्मा ने। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में, माधो स्वरूप वत्स ने 1926 में, व्हीलर ने 1946 में किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 में, मेके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन किया था। चनूदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में स्थित है। चनूदड़ो स्थल का उत्खनन N.G. मजूमदार ने 1931 ईस्वी में किया था। कालीबंगा स्थल घग्गर नदी के किनारे भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा स्थल का उत्खनन अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में, बीबी लाल बीके थापर ने 1961 ईस्वी में किया था। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोट दीजी का उत्खनन 1935 ईस्वी में घुरिये द्वारा किया गया था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जिले में है? साहिवाल जिले में। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किसने किया था? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में स्थित है? लरकाना। चनूदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। चनूदड़ो का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसने किया था? N.G. मजूमदार ने। सिंधु स्थल कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1951 ईस्वी में किसने किया था? अमलानंद घोष। कालीबंगा स्थल कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोट दीजी कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी का उत्खनन किसने किया था? 1935 में घुरिये ने किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगपुर का उत्खनन माधो स्वरूप वत्स 1953 में रंगनाथ राव ने किया था। रोपड़ स्थल सतलज नदी के किनारे भारत के पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में स्थित है। रोपड़ का उत्खनन 1953 से 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। लोथल स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। आलमगीरपुर स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर स्थल का उत्खनन 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। बनवाली स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनवाली हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। बनवाली स्थल का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था।
यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, रंगपुर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे। रंगपुर स्थल भारत के गुजरात राज्य के किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद जिले में। रंगपुर स्थल का उत्खनन 1933 ईस्वी में किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स। रोपड़ स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब के रोपड़ जिले में। रोपड़ स्थल का उत्खनन 1953 ईस्वी में किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। लोथल का उत्खनन 1957 ईस्वी में किसने किया था? रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर स्थल कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। लोथल स्थल कहां पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। सूतकांगे डोर का उत्खनन किसने किया था? ओरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी। सूतकांगे डोर कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनवाली स्थल का 1973 ईस्वी में किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। बनवाली स्थल कहां पर स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में। बनवाली स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी। आगे पढ़ते हैं। धोलावीरा स्थल लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा का उत्खनन जेपी जोशी ने 1967-68 ईस्वी में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया था। सोतका को है सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। सोतका को है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। सोतका को स्थल का उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में किया था। सूतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आर.एल. स्टाइन ने 1927 ईस्वी में सूतकांगे डोर का उत्खनन किया था। सिंधुवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, शतरंज और पासा खेलना आदि प्रमुख खेल खेलते थे। लोथल से खेलने का बोर्ड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेराकोटा का मुखौटा मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर सामान्यतः लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के तथा अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा स्थल से सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सोतका कोह का उत्खनन किसने किया था? जॉर्ज डेल्स ने किया था। धोलावीरा स्थल कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सूतकांगे डोर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा का उत्खनन 1967-68 ईस्वी में किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। सोतका कोह किस नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगे डोर का उत्खनन किसने किया था? आर.एल. स्टाइन 1927 में। सूतका कोह कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। सूतकांगे डोर कहां स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। धोलावीरा गुजरात में किस नदी के किनारे स्थित है?
लूनी नदी के किनारे स्थित है। खेलने का बोर्ड सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का मुखौटा कहां से मिला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से वस्त्र पहनते थे? सूती व ऊनी वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का साधन था मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, शतरंज खेलना, पासा खेलना आदि। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में खेत जोते जाने का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अग्नि पूजा के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे किस सभ्यता के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से और लोहे से परिचित नहीं थे। चतुष्कोणीय गोटियां कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे और किले से घिरा हुआ था? कालीबंगा। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कालीबंगा से दो फसलों के एक साथ बुआई के प्रमाण मिले हैं जिनमें जौ और सरसों फसलें थी। सिंधु सभ्यता से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से कोई स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं प्राप्त होती है। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाते थे जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 कहा जाता है। कब्रिस्तान R37 का उत्खनन J.M. केनोयर के द्वारा किया गया था। S.R. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा कहा है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल व कालीबंगा से युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सर्वाधिक अंकन पीपल और बिना कुबड़ वाला बैल मिला है। रेडियो कार्बन सी जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1949 में की गई थी। अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी को 1960 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्बन 14 पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 के विश्लेषण के आधार पर D.P. अग्रवाल ने सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी है। यहां से प्रश्न बनते हैं। एक साथ दो फसलों की बुआई का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलता है? कालीबंगा। कालीबंगा से दो फसलों के एक साथ बुआई के प्रमाण मिले हैं जिनमें कौन सी फसलें थी? जौ और सरसों। सिंधु सभ्यता में R37 एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। R37 कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान का उत्खनन किसने किया था? J.M. केनोयर
सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से प्राप्त होता है? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां किसकी बनी होती थी? लकड़ी की। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्पष्ट जल निकास प्रणाली प्राप्त नहीं होती है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से युग्म समाधियां प्राप्त होती हैं? लोथल, कालीबंगा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? पीपल, बिना कुबड़ वाला बैल। बिना कुबड़ वाले बैल को क्या कहा जाता था? एक श्रृंगी पशु। C14 की खोज किसने की थी? B.F. लीवी द्वारा। B.F. लीवी द्वारा तिथि निर्धारण की कार्बन 14 विधि की खोज कब की गई? 1949 ईस्वी में। अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी को 1960 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? रसायन। कार्बन 14 के विश्लेषण के आधार पर D.P. अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या बताई है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। लोथल को लघु हड़प्पा किसने कहा है? S.R. राव के द्वारा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। S.R. राव, मेके, जॉन मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ था। राम प्रसाद चंद्र, पिगेट, गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। KUR कैनेडी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा या मलेरिया के कारण हुआ था। फेयर सर्विस BK थापर, रफीक मुगल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ था। लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ था। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ था। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इंद्र देवता के कारण हुआ था। धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, ये मानने वाले हैं S.R. राव, मेके, जॉन मार्शल महोदय। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया के कारण हुआ था, यह किसने माना है? KUR कैनेडी ने माना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इंद्र देवता के कारण हुआ, यह कौन मानते हैं? व्हीलर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ, इसका समर्थन करते हैं फेयर सर्विस BK थापर, रफीक मुगल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था, ये मानते हैं राम प्रसाद चंद्र, पिगट, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर। सिंधु सभ्यता का पतन घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हुआ, यह मानने वाले हैं धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ, ये मानने वाले हैं S.T. लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ, ये मानने वाले हैं जॉन मार्शल।
आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।